क्या आपने कभी किसी ऐसी समस्या में फंसा हुआ महसूस किया है जिसका कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा? मानो उसे सुलझाने का हर प्रयास केवल अधिक भ्रम, चिंता और थकावट की ओर ले जाता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक गुप्त तकनीक है जो आपको बिना शारीरिक प्रयास, घबराहट या संघर्ष के किसी भी दुविधा से बाहर निकाल सकती है? हाँ, आपको खुद को बचाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड आपके लिए यह सब करेगा। लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। इस वीडियो में आप एक छिपे हुए सिद्धांत, एक वाइब्रेशन कुंजी का पता लगाएंगे जो किसी भी चुनौती को समझने और संभालने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। और सच्चाई सरल है, समस्या और समाधान एक ही चीज है, बस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। जब आप अपना वाइब्रेशन बदलते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। इससे पहले कि मैं आपको उस तकनीक के बारे में बताऊं, आप कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं और मैं पहले से ही समाधान की फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ हूं। यह वाक्यांश आपके लिए और इसे पढ़ने वाले सभी लोगों के लिए परिवर्तन का द्वार खोलेगा। क्या हम इस शक्ति को एक साथ जगाएं? यह समझने के लिए कि यह तकनीक क्यों काम करती है और यह किसी भी स्थिति को कैसे उलट सकती है, हमें सबसे महान चेतना शोधकर्ताओं में से एक मैक्सिकन वैज्ञानिक जैकोबो ग्रिनबर्ग की ओर मुड़ना होगा। ग्रिनबर्ग ने अपना जीवन मानव मन के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया, जिसमें तंत्रिका विज्ञान, क्वांटम भौतिकी और आध्यात्मिक परंपराओं से अंतर्दृष्टि का मिश्रण किया गया। उनके न्यूरोनल फील्ड के सिद्धांत ने वास्तविकता को समझने के तरीके में क्रांति ला दी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि हम जिस दुनिया को समझते हैं वह वस्तुनिष्ठ नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक संरचना का एक प्रक्षेपण है। ग्रिनबर्ग के अनुसार ब्रह्मांड हमारी चेतना की फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब है कि हम केवल वास्तविकता के दर्शक नहीं हैं, हम इसके निर्माता हैं। हम जिसे समस्या कहते हैं वह वास्तव में हमारे आंतरिक वाइब्रेशन का प्रतिबिंब है, और हर समाधान पहले से ही विपरीत ध्रुव में मौजूद है, हमारे साथ संरेखित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह विचार कबालियन जैसी प्राचीन शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करता है, विशेष रूप से ध्रुवीयता और कारण और प्रभाव के सिद्धांतों को। यह अंधा रहस्यवाद नहीं है, बल्कि चेतना का विज्ञान है। आपकी वास्तविकता तब बदलती है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, और ठीक यही आप इस वीडियो में लागू करना सीखेंगे। ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है, यह बस आपके सही फ्रीक्वेंसी में ट्यून करने का इंतजार कर रहा है। इसी तरह आपके जीवन में आप जिसे भी समस्या कहते हैं, कर्ज, बीमारी, एक कठिन रिश्ता, उसमें पहले से ही समाधान की फ्रीक्वेंसी मौजूद है। एकमात्र अंतर यह है कि आप किस वाइब्रेशन स्तर पर ट्यून हैं। यदि आप भय, कमी या चिंता की फ्रीक्वेंसी में फंसे रहते हैं, तो आप उसी स्पेक्ट्रम के निचले सिरे पर वाइब्रेट कर रहे हैं जिसमें समाधान होता है। एक वाइब्रेशन सीढ़ी की कल्पना करें। जितना ऊपर आप चढ़ते हैं, उतना ही आप समाधान के करीब पहुंचते हैं। समस्या गायब नहीं होती, वह परिवर्तित हो जाती है। उसका सार वही रहता है, लेकिन उसका रूप फ्रीक्वेंसी के साथ बदल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बर्फ का घन गर्म होने पर वाष्प बन जाता है, फिर भी पानी रहता है। आपकी चुनौती तब विजय में बदल जाती है जब आप अपना वाइब्रेशन ऊपर उठाते हैं। यह समझ आपको शिकार बनने से बाहर निकालती है और आपको अपनी रचनात्मक शक्ति के केंद्र में रखती है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसने हमें सिखाया है कि समाधान कठिन काम करने, अधिक पीछा करने, संघर्ष करने, जीतने से आते हैं। वह तर्क कार्यक्षमता की सेवा करता है, लेकिन जब गहरी स्थायी परिवर्तन की बात आती है तो यह बुरी तरह विफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह केवल प्रभाव के स्तर पर काम करता है, वास्तविकता के सच्चे कारण पर नहीं। छठे हर्मेटिक सिद्धांत के अनुसार कारण और प्रभाव का सिद्धांत, हम शारीरिक रूप से जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह केवल किसी पहले अदृश्य और वाइब्रेशन के परिणाम है। जो कुछ आप देखते हैं, छूते हैं या जीते हैं,
वह आपके आंतरिक दुनिया में शुरू हुए कारण का संघनित प्रभाव है। विचार, विश्वास, भावनाएं, दृढ़ विश्वास, पहचान, प्रतिमान, यही वह है जो उस वास्तविकता को आकार देता है जिसे आप जीवन कहते हैं। एक व्यक्ति की कल्पना करें जो कर्ज में है। वे कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेच सकते हैं, ओवर टाइम काम कर सकते हैं, दौड़ धूप कर सकते हैं और शायद वे सफल भी होते हैं। लेकिन अगर कमी का आंतरिक प्रतिमान सक्रिय रहता है, अगर वे अभी भी खुद को स्थायी रूप से कर्ज में या समृद्ध होने में असमर्थ के रूप में मानते हैं, महसूस करते हैं और पहचानते हैं, तो जल्द ही एक नई स्थिति उत्पन्न होगी जो उस स्थिति की पुष्टि करेगी। कार्रवाई सतह को बदलती है, आंतरिक फ्रीक्वेंसी चक्र को फिर से बनाती है। सच्चा परिवर्तन शारीरिक प्रयास से शुरू नहीं होता है, बल्कि यह पहचानने से होता है कि कारण भीतर निहित है। दुनिया आपकी क्रियाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती है, बल्कि उनके पीछे के वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करती है। भय, जल्दबाजी या कमी से उत्पन्न प्रयास, भले ही अच्छी तरह से इरादा हो, उस वाइब्रेशन को ले जाते हैं और ऐसे अनुभवों को आकर्षित करते हैं जो उससे मेल खाते हैं। यह एक दर्पण के प्रतिबिंब को रगड़ने जैसा है। आप छवि को कितना भी रगड़ लें, यदि आप वास्तविक ग्लास को साफ नहीं करते हैं, तो प्रतिबिंब वही रहता है। आपके जीवन की वास्तविकता वह प्रतिबिंब है। दर्पण आपका वाइब्रेशन क्षेत्र है। केवल प्रतिबिंब पर कार्य करना थकाऊ और अप्रभावी है। बहुत से लोग वाइब्रेशन को फ्रीक्वेंसी के साथ भ्रमित करते हैं। यह सोचते हैं कि कुछ मिनटों के लिए अच्छा महसूस करना वास्तविकता को बदलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आपके ऊर्जावान क्षेत्र के इन दो पहलुओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है और इसे समझना सच्चे परिवर्तन की कुंजी है। कंपन आपकी क्षणिक भावनात्मक स्थिति है। यह एक स्थिति पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया है। भय, क्रोध, उत्साह या खुशी, यह आसानी से उतार चढ़ाव करता है, कभी कभी अनैच्छिक रूप से। फ्रीक्वेंसी दूसरी ओर गहरी और अधिक स्थिर होती है। यह चेतना का वह स्तर है जिसे आप समय के साथ बनाए रखते हैं, आपकी पहचान का वाइब्रेशन पृष्ठभूमि। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक प्रेरणादायक वीडियो से आशावाद का अनुभव कर सकता है, लेकिन अगर उनकी प्रमुख भावनात्मक स्थिति असुरक्षा और कमी बनी रहती है, तो वही उनकी वास्तविकता को आकार देना जारी रखेगा। ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करता है, न कि क्षणिक भावनाओं पर। आपकी फ्रीक्वेंसी आपके और दुनिया के बारे में आपके सभी विश्वासों से बनती है। यह बार बार के विचारों, विश्वासों और भावनाओं का परिणाम है। यदि आप खुद को छोटा, सीमित और अयोग्य मानते हैं, तो वह दृष्टि उस लेंस में ठोस हो जाती है जिसके माध्यम से आप सभी अवसरों को देखते हैं। और यहाँ सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है, यह अनुभवों के लिए एक चुंबक बन जाता है जो उस स्थिति की पुष्टि करते हैं। जो आप लगातार महसूस करते हैं, वह वही बन जाता है जो आप लगातार अनुभव करते हैं। ग्रिनबर्ग ने इस संरचना को धारणा की स्थिति कहा। अदृश्य सांचा जो ब्रह्मांड की संभावनाओं को फिल्टर करता है और केवल उन लोगों का चयन करता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ संगत हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको उस क्षेत्र को बदलना होगा जिसमें आपकी चेतना काम करती है। इसके लिए वाइब्रेशन स्थिरता की आवश्यकता है। दिन में एक बार कृतज्ञता महसूस करना पर्याप्त नहीं है। अब जब आप वास्तविकता की वाइब्रेशन नीम को समझते हैं, तो इस ज्ञान को अभ्यास में लाने का समय आ गया है। सिद्धांत, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अनुभव होने पर ही वास्तविक बनता है और एक सरल, प्रभावी प्रक्रिया है जिसे 3 आवश्यक चरणों में विभाजित किया गया है। ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना और मन को पुनः निर्देशित करना। ध्यान देना, यह आपका शुरुआती बिंदु है। अधिकांश लोग ऑटो पायलट पर रहते हैं, विचारों पर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं मानो वे उनके मालिक हों। उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि मन से गुजरने वाले कई विचार सिर्फ वातानुकूलित पैटर्न हैं, अनचाहे, केवल दोहराए गए। ध्यान देने का मतलब है इन विचारों, भावनाओं और विश्वासों को उनसे पहचान किए बिना देखना। जब आप सोचते हैं,
मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। एक बार जब आप देखते हैं कि आप कमी, भय या सीमा में फंसे हुए हैं, तो अगला कदम अपने ध्यान को अभी पर लाना है। वर्तमान ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां आप वास्तव में अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। अतीत अपराध बोध को बढ़ावा देता है, भविष्य चिंता को। वर्तमान तटस्थ है, यही शक्ति निवास करती है। खुद को स्थिर करने का सबसे सरल तरीका अपने शरीर में लौटना है। अपनी सांस पर ध्यान दें। कुर्सी में अपने शरीर का वजन महसूस करें। फर्श पर अपने पैरों के तलवे। आपका शरीर हमेशा यही है, और जहां शरीर है वहीं अभी है। उस क्षण में आपका मन शांत हो जाता है और आप समस्या को सुदृढ़ करने वाले मानसिक प्रक्षेपण के चक्र को तोड़ देते हैं। वर्तमान में ध्यान केंद्रित होने और आपके मन के स्पष्ट होने के साथ अब आपके पास जानबूझकर यह चुनने का स्थान है कि आप किस पर ट्यून करना चाहते हैं। यहीं पर रचनात्मक कल्पना काम आती है। खुद से पूछें, अगर यह समस्या पहले ही हल हो जाती तो मुझे कैसा महसूस होता। कल्पना करें, महसूस करें और इसका अनुभव करें। यह सब कुछ सही होने का ढोंग करने के बारे में नहीं है, बल्कि वांछित वास्तविकता के वाइब्रेशन को सक्रिय करने के बारे में है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, जल्दबाजी में कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। कुंजी भावनात्मक निवेश है। जितना अधिक आप इसे महसूस करते हैं, उतना ही आप इसे अंकित करते हैं। यही कारण है कि वास्तविक भावना के बिना एफर्मेशंस को दोहराने से शायद ही कभी परिणाम मिलते हैं। शब्द उपकरण हैं, लेकिन भावना वह शक्ति है जो अंकित करती है। इस अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय सोने से पहले है, हाइपनोगॉजिक अवस्था में, जागृति और नींद के बीच की दहलीज। उस अवस्था में मस्तिष्क तरंगें थीटा फ्रीक्वेंसी में होती हैं, जैसे बच्चे के शुरुआती विकासात्मक वर्षों में जब सीखना बिना फिल्टर के अवशोषित होता है। तब कल्पना करना उपजाऊ मिट्टी में बीज बोने जैसा है। समय के साथ यह नई फ्रीक्वेंसी ठोस हो जाती है। आपके आसपास की वास्तविकता बदलना शुरू कर देती है, क्योंकि आप आंतरिक रूप से बदल गए हैं। इस विश्वास को विकसित करने के लिए एक सरल दैनिक वाक्यांश का अभ्यास करें। सब कुछ पहले ही हल हो चुका है। इसे तत्काल भावना की उम्मीद किए बिना कहें, बस इसे हल्के ढंग से, बिना प्रतिरोध के दोहराएं। यह वाक्यांश शांति का एक आंतरिक क्षेत्र बनाता है, जो प्रकटीकरण के लिए अप्रतिरोध्य हो जाता है। और जब भयभीत विचार उत्पन्न होते हैं, वे उत्पन्न होंगे, तो आप उनसे लड़ते नहीं हैं। आप बस उनका निरीक्षण करते हैं और फिर से भरोसा करने का चुनाव करते हैं। यही वाइब्रेशन महारत का खेल है। संरेखित रहना, तब भी जब सब कुछ विपरीत लगता है, क्योंकि ठीक तभी ब्रह्मांड आपकी आंतरिक संगति का परीक्षण करता है। ब्रह्मांड ठीक तभी कार्य करता है जब आप उसके कार्य करने के लिए जगह बनाते हैं, और वह जगह तब उत्पन्न होती है जब आप जाने देते हैं, मुस्कुराते हैं और इस निश्चितता के साथ आगे बढ़ते हैं कि यह पहले ही हो चुका है। अब जब आप समझते हैं कि वास्तविकता कैसे काम करती है, तो आपके भविष्य को क्या परिभाषित करेगा, यह वह नहीं है जो आपने यहाँ सुना है। यह वह है जो आप इसके साथ करते हैं। हर परिवर्तन एक सरल कदम से शुरू होता है। आपने जो सीखा है उसे लागू करें। अपने विचारों पर ध्यान दें, अपने ध्यान को वर्तमान में लाएं और सबसे बढ़कर समाधान की फ्रीक्वेंसी को अपनाएं। याद रखें, ब्रह्मांड हताशा पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि वाइब्रेशन संगति पर प्रतिक्रिया करता है। जितना अधिक आप भरोसा करते हैं, उतना ही यह आपके पक्ष में काम करता है। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे समस्या से मुक्त होने की भी आवश्यकता है। साथ मिलकर हम सामूहिक चेतना को बढ़ा सकते हैं और एक अधिक जागृत दुनिया बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें कि मैं पहले से ही समाधान की फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ हूँ। यह आपकी वाइब्रेशन घोषणा है, और ब्रह्मांड पहले से ही सुन रहा है